बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात NCN न्यूज टीव्ही देगलूर। नमस्कार, आपण पाहत आहात NCN न्यूज टीव्ही। चला पाहूया काल नांदेडहून घडलेल्या विशेष घटनेची माहिती। काल सिल्वर फंक्शन हॉल नांदेड येथे AIMIM कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाला पक्षाचे वरिष्ठ नेते, स्थानिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमात पक्षाच्या आगामी धोरणांवर, संघटन विस्तारावर आणि निवडणुकीच्या तयारीवर चर्चा करण्यात आली। AIMIM नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना एकजूट आणि संघटनेच्या बळकटीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले। नेत्यांनी सांगितले, पक्षाच्या विचारधारेचा प्रसार करण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्याने जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे। फक्त भाषण नव्हे तर कृतीतूनही जनतेचा विश्वास जिंकणे गरजेचे आहे। कार्यक्रम उत्साही आणि शिस्तबद्ध वातावरणात संपन्न झाला। हा होता अहवाल काल नांदेड येथील AIMIM कार्यकर्ता मेळाव्याचा। अशाच आणखी अपडेट्ससाठी आमच्या NCN न्यूज टीव्ही चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। समाज का साथ जिस तरीके से आपने 2012, 13, 14, 15, 16 में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को संभाला था, उसी तरीके से दोबारा जमात को संभालिएगा। ना सिर्फ नांदेड़ के अंदर मगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी आइएगा। पूरा महाराष्ट्र आपके इंतजार कर सकता है, पूरा महाराष्ट्र आपको सुनना चाहता है। नांदेड़ के अलावा आपको महाराष्ट्र में भी मेरे साथ आना है। यही पैगाम देने के आप तो आपके बीच में आए थे। मैं एक शेर कह के अपनी जगह ले लूंगा। ये शेर मैंने कभी इम्तियाज अली साहब की ज़बानी सुना था। हम भी इम्तियाज अली के शेर हैं। बोलना सिखाया किसने? अपने शेर ने। झपटना किसने सिखाया? अपने शेर ने। तो मेरा शेर इम्तियाज अली साहब ने जो सिखाया वो सीखकर यहाँ तक आए। तो ये शेर भी इम्तियाज भाई का है। और ये शेर मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि आप इस शेर की असल मकसद को समझे और उस मकसद के तहत आप तमाम भी अपने अपने इलाकों के अंदर काम करें। कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे। तेरे नसीब में तारे उतर कर आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे। मौका है कि काफी अरसे के बाद हम लोग एक दूसरे के रूबरू हुए हैं। एक साथ तमाम लोग जमा हुए हैं। हम एक दूसरे से अपने तबादले ख्याल कर रहे हैं। हमारे ताल्लुकात के, हमारे शहरों के मसाइल हम लोग रख रहे हैं। तो इसकी कोई वजह बना है तो ये वही अशख़ास है जो स्टेज पे मौजूद है। अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, यकीनन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक सियासी जमात नहीं बल्कि उन तमाम मजलूमों की एक बेबाक आवाज है जो आए दिन हमारे मज़ालिम की तर्जुमानी करते हैं और उस क़यादत के ज़ेरे क़यादत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसे दुनिया नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से जानती है। अजीज साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, यकीनन इलेक्शन करीब है। कई सियासी पार्टियां मुतहरिक हो गई हैं। जिस तरह से मुतहरिक होती है कि 5 साल में इलेक्शन लड़ो, उसके बाद जब 5 साल के इलेक्शन आते हैं उस वक्त 2 महीने 1 महीना कबल मुतहरिक हो जाओ। लेकिन कुर्बान रहिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इन जियालों पर और इस जमात पर कि जो हमेशा मजलूमों के दरमियान में रहकर मजलूमों के जुल्म की तर्जुमानी ही नहीं करती बल्कि वक्त का गिरेबान पकड़ के, वक्त की हुकूमत का गिरेबान पकड़ के हमारे मुतलबात को भी मंगवाती है। अजीज साथियों, नांदेड़ का हाल आपको मालूम है कि जमात के आला कायदीन के फैसले का इंतजार था कि कोई कायद आए और इस तरह का प्रोग्राम हो। लेकिन दूसरी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों राष्ट्रवादियां हो या दूसरी पार्टियां हो, बहुत मुतहर्रिक थी, बहुत लोग खुश भी हो रहे थे। लेकिन उनके कायदीन जो है, उनके लीडर जो है, उनके दिल में ये डर बराबर मौजूद था कि अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन
सताइश करता हूं कि आपने बारहा लोगों के दरमियान में जाकर लोगों के मसाइल की यकसुई की भरपूर कोशिश की है। आप मुबारकबाद के काबिल हैं। यकीनन आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा, हमने कोई सियासी एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि जब बारिश का पानी लोगों के घरों में आया, प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर दी, चुने हुए नुमाइंदे खामोश घरों में ऐसे लगाकर सोए हुए थे, तो यकीनन मैं सताइश करता हूं सैयद मोइन साहब की, जिन्होंने अपने रुकना के साथ सबसे पहले इन मुसीबत लोगों के दरमियान में जाकर वहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के जरिए लोगों की मदद की। और इसमें कोई हमारा सियासी मकसद नहीं था, बल्कि यही था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम सिर्फ इसलिए अमल में आया है कि हम लोगों के दरमियान में जाकर उनके मसाइल की यकसुई करें। और कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ सैयद मोइन, न सिर्फ फिरोज़, न सिर्फ समीर साहिब बिल्डर साहब, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हम तो आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान, उनके साथ साथ इम्तियाज जलील साहब, उनके साथ साथ अरहाकुद्दीन ओवैसी साहब और उनके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आपके दरमियान में होंगे। बशर्ते कि गौर करो, आज आपके दरमियान में समीर साहब ने मुझसे पहले कहा है कि हमको आपको और मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। लोगों को दूसरों से उम्मीद नहीं है मेरे भाई, कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, राष्ट्रवादी से उम्मीद नहीं है, सेना से उम्मीद नहीं है। लोगों को अगर उम्मीद है किसी सियासी जमात से तो वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोगों के दिलों में जो लगाव बनाई है उसकी वाहिद वजह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के दिलों में जगह जो बनाई है, वो जगह बनाने की वजह अवाम की खिदमत है। और जब तक हम खिदमत करते रहेंगे, लोग न सिर्फ हमारी बात को सुनेंगे बल्कि हमारी बात पर अमल भी करेंगे। कोई काम नहीं करता मेरे भाई, हमको काम करना है, चाहे वो मुखेर हो, उमरी हो, खंडार हो, लोहा हो, चाहे किन्नौर हो, हिमायतनगर हो, माहौर हो, खोखर हो, बेंगलुरु हो, किसी एक की भी दाद रसाई आपके सामने आए, आप लब्बैक कहकर लपक कर चले जाओ। देखो अगर उसका काम करोगे, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी उसके बाद कहोगे कि वाकई कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने ये काम। अरे 35-40 साल तुम सत्ता में थे तो अक़लियत मुस्लिम बस्तियों में ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट मुक़द्दस ईदगाह के बाजू आपने बनाया। मुस्लिम बस्तियों में ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया, बच्चों के गार्डन, खेलने के गार्डनों को आपने तबाह करके वहां पर और एक बस्ती हो तो दूसरा ड्रेनेज ट्रीटमेंट बना। ये 35-40 सालों का उनके काम है और वो हम पे इल्जाम लगा रहे मजलिस क्या। अरे ये हमको बोलने से ज्यादा तुमने उसको बोलना चाहिए जो मुसलमानों के भीख पे, वोटों पे पैसे के साथ कांग्रेस की सत्ता में रहा, आज आरएसएस के ऊपर फूल फेंक रहा है। वो अशोक चौहान को तरकीब करना चाहिए। या हमको आज यही समझ रहे कि हम खत्म हो गए, हम पे इल्जाम। ये तुम तमाम मैं कार्यकर्ताओं को इसलिए बता रहा हूं कि जिले की क्या हालतें हुई, आपके तारुफों के अंदर कैसे कैसे मामला था, भोगर के अंदर नौजवानों को जेलों में डाला गया। यहाँ पर हत्याओं का नौजवान ईसा कुरैशी होगा, उसको भी जेल में डाला। ये तकलीफें हैं हमारे जिले में। जिन लोगों ने वोट किया
बताना पड़ेगा कि आने वाले इलेक्शन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत से। अब हम ये इलेक्शन जमीर साजिद साहब आप आए, ये मैदान देने का मकसद यही है कि अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिले में हर जगह जहां पर इलेक्शन लड़ाएगी वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए इलेक्शन लड़ाएगी। नांदेड़ जिले में अगर कोई तालुका सबसे बड़ा आता है तो वो दिल्ली शहर, वहाँ से 3 जिले 80 किलोमीटर है, बीदर 80 किलोमीटर, निजामाबाद 80 किलोमीटर और नांदेड़ 80 किलोमीटर। दिल्ली शहर की कुल वोटिंग 46,000 है, उसमें से सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज 15,500 है। और आज जो बल्दिया इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें बल्दिया इलेक्शन जो होगा चेयरमैन को पब्लिक में से, तो हमारी दिल्ली की सीट ओबीसी लेडीज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सदर साहब ओबीसी लेडीज है, वैलिड है। कुल 13 प्रभाग है, उसमें से मुस्लिम बहुल प्रभाग 2, 3, 4, 8, 11 और 13 यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते साहब, तमाम जिम्मेदारों से, इम्तियाज जलील साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, सैयद मोइन साहब, लाला साहब, अमीर साहब, कि हमको पूरी ताकत के साथ हमें इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ, उम्मीद है कि नांदेड़ जिले में अगर कहीं जमात का परचम लहराएगा तो दिल्ली शहर की बंदिया पे पहुंची। और पूरे जमात के सिर्फ कार्यकर्ता थे, सिर्फ वर्कर थे, आवाम को हमने इस मीटिंग के लिए बुलाया नहीं था। और अलहमदुलिल्लाह फिर भी पूरा हॉल भर के बाहर तक रोड तक भी पब्लिक मौजूद थी। आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी जेडपी के इलेक्शन, सभी पंचायत समिति के, नगर पालिका के, नगर परिषद का, महानगर पालिका के तमाम इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ने वाली है। ये ऐलान करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे। हमारे जो नांदेड़ के जिम्मेदार हैं सैयद मोइन साहब, फिरोज लाला साहब, ये दोनों पूरी टीम के साथ मिलकर नांदेड़ के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में जिस तरीके से बाढ़ के हालात नांदेड़ के अंदर हुए थे, कई सारे राज्य की निवडणूक आप लड़ना चाह रहे हैं, तो आपकी जो उम्मीदवार है उन हर तालुके के उम्मीदवारों की आपने चाचपनी की है क्या? उन उम्मीदवारों के यहाँ ठिकाने आपके पास कुछ आई है क्या? आप उसके ऊपर क्या निर्णय लेंगे? हर तालुके में आप मुलाकात देने वाले हैं। बहुत सारे भावी कॉर्पोरेटर, भावी नगर अध्यक्ष, भावी नगर पालिका के सदर, जेडपी के कैंडिडेट हमारे पर ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं, मगर अभी हम लोगों ने हमारे फॉर्म स्टार्ट नहीं किए। नांदेड़ के अंदर भी जो इच्छुक उम्मीदवार कैमरामैन कौन सा यही छे जी भाई तुम है। उसके बाद में जब वो सारे फॉर्म हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद जो है तो हम लोग रिसर्च करने के बाद में, सर्वे करने के बाद में नीचे ट्राई करेंगे भाई कहाँ से लड़ेगा। मगर आज की डेट में सारे उम्मीदवार अप्रोच कर रहे हैं। तालुके लेवल के उम्मीदवार रहेंगे, तालुका लेवल पे आप बैठकें लेंगे क्या? जैसे कि देवपुर है, मुखेड़ है, हर जगह आप जिन तालुकों की बात कर रहे हैं, तालुकों के अंदर ऑलरेडी हमारी एमआईएम की जो है तो शाखाएं मौजूद है। वहाँ पर हमारे जिम्मेदार मौजूद है जो पिछले 10-12 साल से लगातार आवाम के लिए वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ तालुकों के अंदर आपके जो कार्यकर्ता है, वहाँ के जो संपर्क कार्यालय वो बंद हो गए, नहीं ऐसा संपर्क नहीं, संपर्क कार्यालय बंद हो गया तो दूसरा कार्यालय शुरू हो गया है। अगर ये कार्यालय यहाँ से बंद किया तो उसको कहीं और जाके शिफ्ट किया है। आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और एमआईएम पार्टी के अंदर जो आप जो उम्मीदवार लड़ाना चाहते हैं वो दिग्गज नेता या आजी माजी ऐसे कुछ बड़े अहदेदार नेता आएंगे या साधारण व्यक्ति रहेंगे? भाई सबसे पहला हक मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे सिपाहियों का है जो पिछले 10, 12, 15 साल से जमात के झंडे उठाकर मेहनत कर रहे हैं। अगर वहाँ पर हमारे जिम्मेदार मौजूद हैं और वो लड़ने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो मेरा हुक्म ये है कि पहले उनको मौका दिया जाए, बाद में जो है तो पहले शूट को तरजीह दी जाए। जिस तरह से आप उम्मीदवार चुनना चाह रहे हैं जिस जगह भाई उम्मीदवार की जरूरत नहीं है, मेरे सिपाही मौजूद हैं, उनको पहले मौका दिया जाएगा। उनका अगर इसरार रहा कि नहीं साहब हमको नहीं, उनको मौका दिया जाए, तब जाके उनके बारे में सोचा जाएगा। हमको लीडर्स की काम तक पहुँचाया, पहला हक ये नौजवानों का है, बाद में लीडरों की। आने वाले इस निवडणूक में आप तालुका लेवल पे दूसरे पार्टियों से अलायंस करना चाहेंगे? बिल्कुल अलायंस करने की कोशिश जारी है। कुछ हमारे एससी समाज के भी जो हमारे पार्टीज हैं उनसे भी हमारी बातचीत चालू है। जल्द मुकामी लेवल के ऊपर भी कुछ फैसले लिए जाएंगे। सैयद मोइन साहब है, फिरोज लाला साहब है,
ये मुकामी लेवल के ऊपर दूसरी पार्टी से बात भी करेंगे और अगर एक संवाद बात होती है से पूरे हमारे जिम्मेदारों को नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के मजदूर मुसलमानों को, एससी समाज के हमारे भाइयों को, दबे पिछले ओबीसी समाज के लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ कि बहुत जल्द इम्तियाज जलील साहब भी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेंगे और उसके बाद नवंबर के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नांदेड़ के अंदर भी आएंगे और दूसरे तालुकों के अंदर भी आएंगे, भोकर के अंदर भी आएंगे और भी जो तालुक है जहाँ पर हमारा नगर अध्यक्ष बनता है ऐसी जगहों पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और मेरा हीरो, आप तमाम का हीरो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी नांदेड़ के अंदर आने वाले हैं। तो आप नांदेड़ जिले के आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम देंगे साहब, बहुत जल्द तमाम लीडर यहाँ पर आने वाले हैं और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से, मेरी इज्जतदार माओ और बहनों से मेरी गुजारिश है कि साहब आइए इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिएगा। आपने तमाम दूसरी पार्टीज के लोगों को साथ दिया, दो मुंह के एनसीपी को भी साथ दिया, कांग्रेस को भी साथ दिया। इस बार आपके ही भाई को, आपके ही बेटे को मौका दीजिएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के लिए कोई नई जमात नहीं है। 2011 में सबसे पहली शुरुआत नांदेड़ से ही मजलिस की हुई थी। इंशाल्लाह 2015-16 के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनतें भी रही, मगर आज के दौर के अंदर मैं दोबारा आपको सुनिएगा, 65 साल कांग्रेस की हुकूमत थी पूरे मुल्क के अंदर। मुसलमानों को लूटने वाली जमात का नाम है तो वो कांग्रेस है। मुसलमान बच्चों को जेलों के अंदर डालने वाले कोई है तो यही गांधी और पवार है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने वाला अगर कोई है तो यही कांग्रेस और एनसीपी है। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, ये सच्चर कमेटी ने कहा, ये महमूद रहमान कमेटी ने कहा, ये बात हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। किसने नहीं दिया हमको रिजर्वेशन? कांग्रेस ने नहीं दिया। किसने नहीं दिया हमको रिजर्वेशन? एनसीपी ने नहीं दिया। तो साहब इनके ऊपर टीका नहीं करेंगे क्या हम बीजेपी के ऊपर टीका करेंगे? तो बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है ही, उसको निपट देंगे। मगर ये जो घर के अंदर के दुश्मन है इनको भी तो निपटना जरूरी है साहब। आस्तीन के साथ बड़ा मीसाक पडेल यांचे न्यूज टीव्हीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहू शकता सुद्धा या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक लढण्याचा मोर्चा या ठिकाणी बांधलेला आहे। कार्यकर्त्यांसोबत त्यांची आज या ठिकाणी आढावा बैठक होती आणि बैठकीमध्ये आज या ठिकाणी दिग्गज नेते, कार्यकर्ते, त्यांचे सर्व पदाधिकारी या बैठकीमध्ये होते आणि याच्या पुढची रणनीती कशा पद्धतीने ते आखणार आहे, तर त्यांची पुढची रणनीती कसं आहे नांदेड जिल्ह्यामध्ये 16 तालुक्यामध्ये ते जाणून घेण्यासाठी आज या ठिकाणी सय्यद मोईन साहेब यांच्याकडून आलेले आहेत। ये हमारे इलेक्शन का आगाज था। पूरे ज़िले भर के तमाम तालुकों से हमारे तमाम कार्यकर्ता आपने देखा, हज़ारों की तादाद में उनके जोश को देखा, उनके वलवले को देखा। तो ये लोग चाहते हैं कि उनके मुकाम पर जिस मुस्लिम आने वाले पंचायत के जिला परिषद में इलेक्शन में हिस्सा ले, वही ख्वाहिशमंद यहाँ पर आप तमाम देख रहे हैं कि हर एक कारकुन के अंदर ये जिद थी, ये जोश था, ये जज्बा था कि मजलिस के इलाके के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। तो ज़रूर इंशाअल्लाह होगा। मुस्लिमीन ने यह तय किया है, समीर फारूक आला, समीर फारूक साहब, भाई सैयद ने, हम तीनों ने इस बात का तय किया है पूरे नांदेड़ शहर जिले के लोगों को आने वाले इलेक्शन में ताकत का मुजाहरा करेंगे। न सिर्फ ताकत का मुजाहरा करेंगे बल्कि हर जगह से हम सीट निकालेंगे। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, ओवैसी साहब आएंगे, इम्तियाज जलील साहब आएंगे, हमारे सुल्तान आएंगे। जितने भी हमारे वो पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आपके इलाकों में आएंगे, आपसे आपके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नमस्कार, मी मीसाक पडेल यांचे न्यूज टीव्हीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहू शकता नांदेड जिल्ह्यामध्ये AIMIMची या ठिकाणी कार्यकर्ता मेळावा बैठक होती आणि त्यासाठी आपण पाहू शकता 16 तालुक्यातील संपूर्ण कार्यकर्ते नांदेड जिल्ह्यामध्ये उपस्थित झाले होते आणि त्यांच्या या नेतृत्वाखाली खूप मोठी या ठिकाणी बैठक पार पडली। आज आमच्यासोबत शहर प्रमुख झाकीर भाई उपस्थित आहेत, जे देगलूरचा या ठिकाणी नगर परिषदच्या निवडणुकीमध्ये सहभाग नोंदविणार आहेत। त्या ठिकाणचं संपूर्ण राहता त्यांचा आढावा आहे ते जाणून घेण्यासाठी आज बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये काय निष्पन्न झालं आणि काय चर्चा झाली? आप तो थे इस बैठक में, देखे होंगे, आप सुने भी होंगे। ये जो हमारे जिम्मेदारों ने यहाँ पे बात रखी कि नांदेड़ ज़िले में और प्रॉपर नांदेड़ शहर के साथ पूरे ताकत के साथ AIMIM मजलिस हमारी जमात पूरे ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने वाली। जिल्हा परिषद, पंचायत समिती असेल किंवा नगर परिषद असेल, पूरे डायरेक्ट नगरसेवकापासून तर अध्यक्षाकडून लढणार आहोत का फक्त नगरसेवक
अध्यक्ष या दोगा नहीं, अभी हमारे जो देगलूर शहर के जो हालात है उसकी वोटिंग संख्या है कुल 46,000, उसमें से मुस्लिम मतदार संघ है 15,500। तो हमारा लक्ष्य नगर अध्यक्ष पे है और साथ में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ से सीट निकल सकती है हम वहाँ से नगर सेवक के लिए भी कोशिश करने वाले हैं। जिला परिषद पंचायत समिति बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नांदेड़ के जो जिम्मेदार है, जो हमारे बड़े जिम्मेदार है, उन भी इस जिला परिषद पंचायत समिति के अड़ाव में हैं। आपला तालुका लेवल तालुका स्तरावर इतर पक्षाचे होऊ शकते नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब हमारे नहीं, इसका जवाब हमारे जिम्मेदार देंगे। महाराष्ट्र सदर है, इम्तियाज जलील साहब है, उन्होंने जो हमको ऐलान करेंगे उनके तहत हम चलेंगे। तर आपली भूमिका या वर्षी 100% निवडणूक लढण्याची आहे। 100 ने 1000% जो आज देगलूर शहर में अभी पूरे लोग नाराज़ है कि हम सोच रहे थे कि इतनी बड़ी मुस्लिम संख्या रहने के बाद कि एक सेकुलर पार्टी जिसको कहते हैं कांग्रेस पार्टी, ओबीसी लेडीज़ होने के बाद हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम चेहरा उन्होंने ढूंढेंगे, मुसलमानों को चांस देंगे। आज चांस था उनको, मगर उन्होंने वो काम नहीं किया। अब वो आपस में एक गठबंधन करके लड़ा रहे। दो भी राष्ट्रवादी की लड़ाई है देगलूर शहर में, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ऐसा राष्ट्रवादी नहीं है। आप गौर कर लो, आप प्रेस वाले हैं, दो राष्ट्रवादी की लड़ाई है शहर में। बीजेपी एमआईएम यांची लढाई ते दिसत नहीं, अभी हमारी और इनकी लड़ाई रही, एमआईएम की और कांग्रेस की और अजीत पवार गट की फाइट रही। शिवसेना शिंदे नहीं, उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, उनका हमको पता भी नहीं है लड़ेंगे या नहीं। आपले उमेदवाराची तयारी या ठिकाणी झालेली आहे का? आपले उमेदवारची चाचणी झाली आहे? आपले उमेदवार या ठिकाणी निश्चित आणि हे झालेले आहे? 100% हमारे उम्मीदवार तय हो गए वाले हैं। नगर अध्यक्ष कैंडिडेट भी हमारा तय हो गया वाला है। अभी हम जिम्मेदार अभी 8 से 10 दिन में इम्तियाज जलील साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देगलूर का दौरा करने वाले हैं। जाहिर सभा उनकी देगलूर में। आपण या ठिकाणी पाहू शकता देगलूर शहरामध्ये एमआयएम मोठ्या संख्येने जे जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल किंवा नगर परिषद हे निवडणुकी ठामपणे लढणार आहे आणि त्यांच्याकडे संपूर्ण उमेदवार असं त्यांच्याकडे चाचणीसुद्धा झालेली आहे। उमेदवारसुद्धा या ठिकाणी करणार आहेत आणि यावेळेस देगलूर शहराच्या नगर परिषदेवर कोण्या पक्षाचा झेंडा फडकणार हे पाहणं फार आतुरतेचे आहे। आणि आपण बघतो आज आमच्याकडे संपूर्ण एमआयएमचे त्या ठिकाणी कार्यकर्ते नांदेड जिल्ह्यामध्ये उपस्थित झाले होते। यांचे न्यूज TV